मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के खतरनाक बार मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 27,206 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2,580 नए केसेस रिपोर्ट, 4,964 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। अर्जेंटाइन का पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का फैसला। खरीदारी के लिए बजट में $664 मिलियन मुख्तस। अर्जेंटाइन ने रूस और अमेरिका की ऑफर्स को ठुकराते हुए पाकिस्तान का इंतखाब किया। बरतानिया ने JF-17 थंडर तैयारों के मुआहदे की मुखालफत कर दी। मुकम्मल इत्मीनान था, इसीलिए टीम को पाकिस्तान भेजा। CEO न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड डेविड वाइट कहते हैं, जुमे के रोज सब कुछ बदल गया। थ्रेट लेवल बदलने पर दौरा मंसूख करने का फैसला किया। जो एडवाइस मिले थे इसमें कोई और ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्रिस गेल का इजहार इत्मीनान। आज पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, मेरे साथ कौन कौन आ रहा है, पाकिस्तान जाऊंगा जहां प्यार मोहब्बत मिलता है। सारिफीन ने क्रिस गेल को असल हीरो करार दे दिया। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क, 9 अमरीकी खवातीन बाइकर्स का दुनिया को पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का तवील सफर तय करके साबित कर दिया, पाकिस्तानी कौम के मेहमान नवाजी की मद्दाह बन गए। सदर जो बाइडन पर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के मामले पर तनकीद दुरुस्त नहीं। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान और अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम राब्ते में हैं। तालिबान एक हकीकत है, दुनिया को इन्हें मौका देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। अमेरिका का अपनी नाकामियों पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना सोचनाक करा। पंजशीर में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के झूठे भारतीय दावे को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मुस्तरद कर दिया। पंजशीर में लड़ाई खत्म होने का भी दावा। रिपोर्ट में कहा, मकामी आबादी ने तालिबान की काफी मदद की। तालिबान ने पंजशीर के मुख्तलिफ इलाकों से भारी असलहा बरामद किया। अफगानिस्तान में तमाम कौमियतों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बिरादरी की शमूलियत के लिए मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान की दुशंबा में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से तवील बातचीत। खित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी ख़ुसूसी बैठक। और बिजली और गैस के गैर रजिस्टर्ड सनती और कमर्शियल सारिफीन पर 17% तक इजाफी टैक्स आयद। नोटिफिकेशन जारी। नॉन फाइलर कमर्शियल सारिफीन के बिलों पर 5 से 17%, माहाना 10,000 रुपए तक के कमर्शियल सारिफीन के बिल पर 5% इजाफी टैक्स शामिल। हर माह 20,000 रुपए के बिल पर 7%, 30,000 रुपए के बिल पर 10% टैक्स लगेगा। शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले पार्टी उम्मीदवारों से मुलाकात भी करेंगे। तमाम नाराज अरकान को जल्द राजी कर लिया जाएगा। आइंदा 2 साल तक वजीर आला बलोचिस्तान जान कमाल ही रहेंगे। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहमानी को यकीन दहानी। न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में कहा, जिन लोगों को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। बलोचिस्तान के फनकारों का क्वेटा प्रेस क्लब के सामने मौसीकी बजाकर एहतजाज। जब इमदाद नहीं की जा रही तो फिर ये फंड कायम क्यों किया गया? फनकारों का सवाल। फनकारों का सेक्रेटरी और डायरेक्टर सकाफत को तब्दील करने का भी मुतालबा। अब हर कोई अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकेगा। लाहौर के शहरी ने लग्जरी कंटेनर हाउस बनाने का बेड़ा उठा लिया। 12 फीट चौड़े और 20 फीट लंबे कंटेनर में कमरा, किचन, बाग के लग्जरी हाउसेज बनाना शुरू कर दिए। लाहौर का 45 साल हाथों और टांगों से माजूर बाहिम्मत शहरी कभी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। यूनिस किराने की दुकान चलाकर घर वालों का पेट पालने लगा। दुनिया के पहले जापानी नॉवल का उर्दू में तर्जमा। कराची में
गेंजी की कहानी की तारीफी तकरीर, नावल में उस वक्त की सरकार, अवाम और अशराफिया के मामलात और एहसासात के नशेब व फराज का अक्स बाखूबी देखा जा सकता है। कराची में दुनिया के सबसे बड़े कुरान करीम के नुस्खे पर काम जारी है। इस नुस्खे को लिखा नहीं बल्कि कैनवस पर स्लिप किया जा रहा है। मुसव्विर शाहिद रसाम कई साल से इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आइंदा माह दुबई एक्सपो में नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा। ये 1400 साल की इस्लामी तारीख में पहली बार होगा कि कुरान करीम के किसी नुस्खे को मुकम्मल तौर पर एल्युमिनियम और सोने से स्लिप किया जा रहा है। इस बारे में मजीद बात करते हैं, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर फनकार जनाब शाहिद रसूल साहब। उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे हम जानेंगे। बताइएगा शाहिद, आपके अल्लाह पाक ने आपको इस काम के लिए मुंतखब किया है, बहुत ही नेक काम है ये। पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। इस मंसूबे के बारे में बताइएगा कि ख्याल आपको कैसे आया? ख्याल इसका मुझे ऐसे आया कि 5-6 साल पहले मैं सादिक़ैन साहब के म्यूरल देख रहा था जिसमें उन्होंने अस्माए हसना लिखे थे, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसको स्कल्प्ट किया जाए। तो एक हमारे दोस्त थे, काफ़ी बड़े आर्ट कलेक्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट बिजनेसमैन राशिद अब्दुल्ला साहब, मैंने उनसे ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा आप कर सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो वो मैंने अस्माए हसना किए, जो उनको बहुत पसंद आए एंड ही एक्वायर्ड ऑल दोज नेम्स। तो वहाँ से फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना पूरा कुरान करीम किया जाए। फिर इस पे जब हमने रिसर्च करना शुरू की तो अंदाज़ा हुआ कि इस्लामी तारीख़ जो है 1400 साल से ज़्यादा की है, लेकिन अब तक कुरान पाक लिखा गया है वो भी कागज़ या खाल के ऊपर। तो सोचा कि क्यों ना अपने इस पूरे कुरान करीम को जो है इनके अल्फाज को स्कल्प्ट किया जाए। और फिर इसमें देखा हमने तो अंदाज़ा ये हुआ कि जो पिछला कुरान करीम बना था जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो अफगानिस्तान के कैलीग्राफर ने बनाया था, पूरी एक टीम ने, और वो मॉस्को म्यूज़ियम में है। तो उसका साइज़ 6.7 फीट और चौड़ाई थी 4.5 फीट। हमारे इस कुरान करीम का जो साइज़ है वो 8.5 फीट लॉन्ग है और 6.5 फीट वाइड है। फिर ये कैनवस के ऊपर है, वो अपने उसकी खाल के ऊपर था। तो इस तरह से ये बिल्कुल एक बहुत ही मुख्तलिफ और यकता चीज़ बनने जा रही है। यहाँ पे मैं आपसे और एक बात शेयर करता चलूँ कि जब इस पे काम हमने शुरू किया तो इसके डिज़ाइन पे हमने रिसर्च की, और डिज़ाइन पे रिसर्च की तो अरबिक मोटिव्स, डिज़ाइंस एंड टर्किश एंड पर्शियन, उनको स्टडी करने के बाद हमने एक बहुत ही यूनिक सा अपना डिज़ाइन डेवलप किया। तो उसके चंद सफ़ात में ही बहुत वक्त लगा, यानी काफ़ी अर्सा। तो फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स की, मैं आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का प्रिंसिपल भी हूँ, तो अपने स्टूडेंट्स की पूरी एक टीम तैयार की और उनको ट्रेन किया, और नाउ माशाल्लाह 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अगले चंद सालों में 4 से 5 साल के अंदर ये कुरान करीम का एक बहुत ही नायाब नुस्खा मुकम्मल होगा। ठीक है। अच्छा शाहिद रसाम साहब, ये भी बताएगा, स्कल्प करने का आपने कहा कि मंसूबा अल्लाह ताला ने आपके जहन में डाला है, ख्याल जो है दुबई एक्सपो में ये नुस्खा कब और फिर किस तरह से ले जाया जाएगा, और वहाँ इसकी जो नुमाइश है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अभी तो इसका एक हिस्सा दुबई में एग्जिबिट हो रहा है, और वो दुबई एक्सपो में हमारे अपने एक दो अपने दोस्त हैं, इरफान मुस्तफ़ा साहब, पाकिस्तान के काफ़ी रिनाउंड बिजनेसमैन भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। तो ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग इन दुबई एक्सपो। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा शाहिद रसाम, जैसे आप लोग जानते ही हैं, हाँ